सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फिल्टर डेटा इन माई एसक्यूएल। हम डेटा माई एसक्यूएल में फिल्टर कैसे कर सकते हैं, स्पेसिफिक रोज को कैसे लेकर आ सकते हैं। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वेयर क्लॉज को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले असाइनमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो हमने पिछले वाली क्लास में दिया था आपको। तो ये है उसका प्रॉम्प्ट कि हमने क्या क्या दिया था आपको पिछले वाले असाइनमेंट में। सबसे पहले क्रिएट अ टेबल विदाउट यूजिंग प्राइमरी की और नॉट नल, फिर उसमें इंसर्ट करो डुप्लीकेट वैल्यूज़ और नल वैल्यूज़, फिर ऑब्जर्व करो कि एसक्यूएल बैड डेटा को एक्सेप्ट करता है क्या। अब नल वैल्यूज़ और डुप्लीकेट डेटा बैड डेटा कंसिडर करा जाता है एसक्यूएल के अंदर। रिक्रिएट सेम टेबल स्ट्रक्चर विद प्राइमरी के नॉट नल। प्राइमरी की और नॉट नल को यूज़ करके सेम टेबल बनाइए और उसमें इंसर्ट करिए सेम बैड डेटा और सी द डिफरेंस। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल मूवी लूज, हम लोग सबसे पहले हमारी एक मूवी नाम का टेबल बना हुआ है हमारे डेटाबेस में। तो हम लोग एक मूवी नाम की वही सेम बना रहे हैं जिससे हम लोग आपको डिफरेंस दिखा सके कि बिना उसमें प्राइमरी की यूज़ हो रखी थी, इसमें प्राइमरी की के बिना एक बार टेबल में इंसर्ट करके दिखाएंगे। तो इसमें मूवी आईडी, फिर टाइटल और रिलीज ईयर, ये सेम चीज़ें हैं, बस पिछली बारे में मूवी आईडी जो है प्राइमरी की थी, इसमें मूवी आईडी प्राइमरी की नहीं है। फिर इंसर्ट करेंगे हम डेटा, इंसर्ट इनटू मूवी लूज वैल्यूज़, फर्स्ट इंसेप्शन, सेकेंड वाली भी सिमिलरली हम लोग मूवीज़ वैल्यूज़ में इंसेप्शन ही इंसर्ट कर देंगे। ये हो गया डुप्लीकेट डेटा। और सेकेंड वाले में हम लोगों ने नल वैल्यूज़ ट्राई करा है कि नल वैल्यूज़ पुट करके चेक कर लिया। अब देखते हैं कि हम लोग सिमिलरली यूज़ कर सकते हैं क्या उसके अंदर। अब जैसे हम लोगों ने मूवीज़ को सिलेक्ट किया तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमारा ऐसे कैसे डेटा दिख गया है, देख सकते हैं आप 1 1 इंसेप्शन इंसेप्शन 2020 10 2020 10। फिर सेकंड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज़। अब जब मूवीज़ में हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, हमारी मूवीज़ में ये दो वैल्यूज़ थी हमारी पहले जो टेबल बना हुआ था मूवीज़ का। अब हम लोग जब मूवीज़ को अंदर इंसर्ट करेंगे वैल्यूज़ को, नई एक डुप्लीकेट वैल्यू देखिए, फर्स्ट वाली जो मूवी आईडी है उसमें 1 ऑलरेडी है और उसमें इंसेप्शन भी है। तो अगर हम लोगों ने सेम इंसर्ट किया इंसेप्शन को प्राइमरी की है जो कि, तो हमारे डुप्लीकेट वैल्यू का एक एरर आ जाएगा। तो हमको प्राइमरी की का यूसेज समझ में आ गया होगा कि हम लोग डुप्लीकेट डेटाज यूज़ नहीं कर सकते उसके अंदर, और हर बार यूनिक की होनी चाहिए प्राइमरी की, जिससे कि हम लोग सेम वैल्यूज़ बार बार ना डालें और हमारा जो डेटा है वो क्लीन और बेस्ट रहे। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि वेयर क्लॉज को क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो सिलेक्ट स्टार है वो सब कुछ सिलेक्ट कर लेता है, हम लोग कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि हमको कौन सा रो चाहिए कौन सा नहीं। तो उसके लिए हम लोग वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं जब भी हमें स्पेसिफिक रोज की रिक्वायरमेंट होती है फिल्टर करने के लिए डेटा। उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि सिलेक्ट, जो भी आपको कॉलम्स उनको सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम आपके टेबल, और कंडीशन के लिए वेयर के साथ कंडीशन देंगे, जिससे मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे ये एग्जांपल है जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज़ वेयर रिलीज ईयर इक्वल टू 2010। तो जो रिलीज ईयर है वो 2010 है, ये हमारी कंडीशन है। और जब भी हमारे टेबल में रिलीज ईयर 2010 हो जाएगा वो वाली हमें स्पेसिफिक रो दिखेगा। दिखा देता हूँ आपको। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज़ हमारे पहले कैसी थी, ये ऐसी थी इंसेप्शन 2010 और इंटरस्टेलर 2014। अब हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज़ वेयर रिलीज ईयर इक्वल टू 2010 करेंगे तो हमारे को स्पेसिफिक इंसेप्शन मूवी 2010 वाली दिखेगी। फिर असाइनमेंट हमारा, आज का असाइनमेंट हमारा ये है कि इंसर्ट करिए फॉलोइंग डेटा को मूवीज़ टेबल में और सीरीज़ टेबल में। मैं ज़्यादा डेटा इससे डलवा रहा हूँ जिससे कि आप लोग वेयर क्लॉज को सीखें। और ये 4 मैंने प्रॉम्प्ट दे रखे हैं, आप उसको ट्राई करिए जिससे कि आप सारे के सारे मूवीज़ जो है 2000 के बाद वाली वो शो करिए। और फिर शो करिए टाइटल ऑफ मूवीज़ रिलीज आफ्टर। स्पेसिफिकली आपको टाइटल शो करना है, मैं आपको बता देता हूँ। इस स्पेसिफिकली टाइटल जो है ये आपको शो करना है मूवीज़ का। मूवीज़ जो टेबल है उसमें जितने भी टाइटल्स है आफ्टर 2005 आपको शो करना है। और सीरीज़ शो करनी है आपको इन द ईयर 2019 में, जो भी आपकी सीरीज़ रिलीज़ हुई है वो सारी रिलीज़ आपको दिखानी है। और टाइटल्स जो भी सीरीज़ के अंदर जितने भी टाइटल्स हैं वो शो करने 2015 के बाद में। और एक चीज़ आपको एक हिंट दे देता हूँ कि आपको ना ग्रेटर देन स्मॉलर देन का रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि रिलीज़ आफ्टर रिलीज बिफोर आपको इक्वल टू साइन से नहीं आएगा। तो आपको कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप चेक कर सकते हैं गूगल को यूज़ करके, पर प्लीज़ ट्राई करना कि आप खुद से एक बार ट्राई करें। बाकी थैंक यू।